हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P to the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha is equal to 0 is 2 alpha. The equation of the locus of the point P is option A is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 4 is equal to 0. Option B is x square plus y square plus 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. Option C is x square plus y square plus 4x minus 6y minus 4 is equal to 0. Option D is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 is equal to 0. First we see the key concept. देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी सर्कल की? जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इसका सेंटर क्या रहता है? ऐसे सर्कल का सेंटर क्या होगा? माइनस जी कोमा माइनस एफ, अगर ये इक्वेशन है. एंड रेडियस क्या होगी? रेडियस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. स्टैंडर्ड इक्वेशन का भी यूज करते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ सेंटर क्या होगा? सेंटर हो जाएगा एच कोमा के और रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी आर. अब देखिए, कोई सर्कल दिया गया, हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है. पहले तो मैं इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करूंगी जो ये सर्कल दिया गया है. गिवन equation of circle is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sin square alpha है plus 13 cos square alpha is equal to 0. ये आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है. यहाँ से आप g और f और रेडियस का फॉर्मूला लगाते हुए भी सर्कल सेंटर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 साइन स्क्वायर अल्फा. 13 साइन स्क्वायर अल्फा लिखने का मतलब मैंने 4 साइन स्क्वायर अल्फा इसमें ऐड कर दिया और 13 कोस स्क्वायर अल्फा तो था ही है हमारे पास. तो अगर लेफ्ट में 4 साइन स्क्वायर अल्फा आपने ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी आपको 4 साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करना पड़ेगा. सीधे शब्दों में कहें तो दोनों तरफ 4 साइन स्क्वायर अल्फा ऐड कर दिया. अब यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो गया? 1 के. दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी. x प्लस 13 है, 13 को लिख सकती हूँ 4 प्लस 9 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा को लिखा मैंने 2 साइन अल्फा का स्क्वायर. तो यहाँ इस सर्कल का हमें सेंटर मिल गया. सेंटर क्या हुआ? -2 और 3 और रेडियस क्या बन गई? रेडियस बन गई 2 साइन अल्फा. अगर आप डायरेक्ट ऊपर गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे जनरल इक्वेशन का यूज करते हुए तो भी हमें यही सर्कल सेंटर और यही रेडियस मिलेगी. अगर मैं अब डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है जो सर्कल उन्होंने दिया हुआ है स्टेटमेंट में. अब एक पॉइंट P से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की हैं. मान लीजिए एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ की, ये बिल्कुल टेंजेंट जाएगी, बिल्कुल टच होकर निकलेगी, कट नहीं करेगी. टेंजेंट बिल्कुल टच करके निकलेगी. मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ बस आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए. ये इस तरीके से जाएगी. इसे करेक्ट करते हैं थोड़ा. तो हमें जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने A लिया और ये O मेरा सेंटर है. सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -2, 3 और हमें लोकस ऑफ P फाइंड आउट करना है. तो P के कोऑर्डिनेट मैंने h, k मान लिए. अगर P के कोऑर्डिनेट h, k है तो देखिए पूरा एंगल 2 अल्फा हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि टेंजेंट्स के बीच में 2 अल्फा का एंगल बन रहा है. तो ऑब्वियस है ऊपर भी अल्फा का बन रहा होगा, नीचे भी अल्फा का, यानी इतना एंगल भी अल्फा और डिनोमिनेटर वाला एंगल भी अल्फा बन रहा होगा. और यहाँ से आप जब रेडियस लेंगे, ये रेडियस का काम करिए. रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2 साइन अल्फा. ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो हम ट्रायंगल OPA में बात कर सकते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल
ओ पी ए, ओ पी ए में साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो यानी ओ ए बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, ओ पी। तो ओ ए क्या है, ओ ए तो हमारी रेडियस है यानी 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, और ओपी, ओपी तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ओ के सेंटर, ओ पी को हमने क्या माना है, एच कोमा के डायग्राम से, तो एच माइनस माइनस 2 यानी एच प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने ओपी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एच प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, इसको ओवर में 1 ले लेंगे, दिस इंप्लाइज एच प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसे हम सोल्व करेंगे, बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू 4। ये 4 यहां से खत्म हो जाएगा, तो हमें लोकस ऑफ p क्या मिला, लोकस ऑफ p इज, आप h और k को x और y से रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और कौन से ऑप्शन में हमें ये बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।